नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी शिंदे को साइडलाइन करने से पहले विधायकों का इंतजाम कर चुकी है और अब शरद पवार को झटका देते हुए बीजेपी ने अजीत पवार को अपने पाले में मिला लिया है और अपनी राजनीति शुरू कर दी है। दरअसल महाराष्ट्र का नाटक जारी है और चाचा को भतीजे ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है। बाहर करने वाले भतीजे अजीत पवार गुट की माने तो शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। अजीत पवार ने अब खुद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि 30 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका फैसला लिया गया। दिन भर के नंबर गेम और शक्ति प्रदर्शन के बाद अजीत पवार ने एनसीपी का तख्ता पलट कर ही दिया। इस बदलाव के बाद से ही शरद पवार को बड़ा झटका लगा। आशंका जताई जा रही है कि अजीत पवार के इस कदम के बाद शरद समर्थक, विधायक और सांसद भी अपना पाला बदल सकते हैं। मुंबई में दोनों गुटों ने अपने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। अजीत गुट में 30 विधायक और शरद गुट के पक्ष में 15 विधायक पहुंचे और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। शरद पवार का इसके साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजीत पवार जो अपने चाचा पर तंज कस रहे थे उससे सभी हैरान हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र किया और अपने चाचा पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी रिटायर हो गए हैं, लेकिन आप 83 साल के हो गए हैं लेकिन रिटायर नहीं होना चाहते। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हमला अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे अजीत पवार ने कहा कि हर व्यक्ति की एक पारी होती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान 25 से 75 साल की उम्र तक रहता है। अजीत पवार यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि एक आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है। बीजेपी के नेता 75 साल में रिटायर होते हैं। आप एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। आप 83 साल के हैं, क्या अब आप नहीं रुकने वाले हैं? अजीत पवार ने 2004 में एनसीपी का मुख्यमंत्री न बन पाने का ठीकरा शरद पवार के सिर पर फोड़ा है। अजीत पवार ने कहा कि हमारे पास 2004 में कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस को सीएम का पद दे दिया। अजीत पवार ने इस दौरान अपने सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर कर दी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि वो राज्य के सीएम बनना चाहते हैं ताकि वो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकें। इससे आप अजीत पवार का मकसद समझ सकते हैं और अपने चाचा शरद पवार पर अजीत पवार कितना गुस्सा हैं ये भी आपको समझ आ रहा है। इसके साथ ही साथ जानकारों की माने तो बीजेपी का शिंदे से मोह भंग हो गया है। ऐसे में अगर शिंदे को हटाना पड़े तो उतने विधायक कहां से आएंगे? उसके लिए बीजेपी ने इंतजाम अब कर लिए हैं और लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जल्द साइडलाइन कर दिए जाएंगे और महाराष्ट्र की कमान बीजेपी अपने पास रख सकती है। लेकिन फिलहाल तो जो काम शिवसेना के साथ हुआ था ठीक उसी अंदाज में बीजेपी ने शरद पवार को ठिकाने लगा दिया है।